सभी को गुड मॉर्निंग माय ओल्ड ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ लेके हैं। परमेश्वर का न्याय कैसे करता है परमेश्वर। न्याय जिसने हमें रचा है वो न्याय कैसे करता है उसके बारे में आज वचन संहिता 75 बताता है। 75 को आप खोलिए और परमेश्वर कैसा न्याय करता है उसको आप पढ़िए। तो यहाँ पर ऐसा लिखा, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि हे मानव जाति तुम मुझे क्या दे सकते हो। जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है, तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही आया है। पहली आयत ये कहती है 75 अध्याय की कि हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। फिर सेकंड में आया कि हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसी अच्छी इतनी अच्छी सृष्टि को बनाया, फिर मानव को रचा, फिर मनुष्य बनाया है। चांद को सूरज को स्तर किया, आकाश को तारागण को स्तर किया। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जो आज मानव जाति कितनी बदल चुकी है। तो कुछ से हिंदी फिल्मी नगमे की मैं आयत आपके पास लेके आया हूँ, उसको आप सुनिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। तो इंसान ही ज़्यादा बदला है, न सूरज बदला है, न आसमान बदला है, न चांद बदला है। एक इंसान ही बदल चुका है। तो ये इंसान क्यों बदल चुका है, तो इसमें हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है और पूछना है परमेश्वर से कि इस इंसान जो ये बदला है इसको वापस जैसे ये था वैसे बना दे। ओ परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज लूट पाट करता है ये इंसान, धोखाधड़ी करता है ये इंसान, झूठ बोलता है ये इंसान। तो हम परमेश्वर से ऐसा कहीं प्रार्थना करें कि इंसान को जो बदल गया फिर से उसको वापस बदल दे। जैसा पहले तूने बनाया था आदम को वैसा ही इसको वापस बना दे, ताकि ये धोखाधड़ी ना करे, झूठ ना बोले, चोरी ढाक कपट ना करे, निंदा ईर्ष्या ना करे, परस्त्री गमन ना करे। तो परमेश्वर से हम मांगे, क्योंकि वह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार को खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम मांगते नहीं हैं परमेश्वर को, हम पूछते नहीं हैं, इसलिए हम बदलते जा रहे हैं और उस दलदल के कीच में हम धंसते जा रहे हैं, जो फिर हम निकलने के नहीं लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए इसमें रहते हुए परमेश्वर को याद कीजिए, जिसने हमें रचा है उसको याद कीजिए कि तूने हमें कैसा रचा था और हम क्या बन गए। तो यहाँ पर है हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य में कर्मों का वर्णन हो रहा है। तेरे आश्चर्य कर्म जो तूने ऐसे काम किए उनका वर्णन हो रहा है, उनकी चर्चा हो रही है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक न्याय करूँगा। परमेश्वर कह रहा है जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक न्याय करूँगा। तो हमें तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा न्याय ठीक करे। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है तब मैं ही उसके खम्भों को स्तर करता हूँ। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, घूम रही है, तब मैं ही उसके खम्भों को स्तर करता हूँ। मैं ही उसके खम्भों को जकड़ के रखा हुआ है, वहाँ पर स्तर किया हुआ है
कि नहीं हिल सकती, जैसे चांद नहीं हिल सकता, सूरज नहीं हिल सकता, आकाश नहीं हिल सकता, वैसे ये पृथ्वी को विस्तार करके रखा हुआ है, ये भी नहीं हिल सकती परमेश्वर की मर्जी के बिना। शीतर करता हूं, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने घमंडियों से कहा कि घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। दुष्टों से भी ये कहा कि सींग ऊंचा मत करो। आज हम जानते हैं कि ये दुष्ट काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, हमें पता होता है कि गलत हो रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो, ज़्यादा सर को मत उठाओ। दुष्टों से भी कहा अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो, न सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो कि हमें कौन देखता है, हम क्या है, हम कुछ है। मत उठाओ सर। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। वह एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाखमधु झाग वाला है। यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में एक कटोरा है जिसमें दाखमधु झाग वाला है, इसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उड़ेलता है, वह उसमें से उड़ेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाखमधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उड़ेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊँगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊँगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूँगा, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूँगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। बोलो हालेलुया। धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। तो हमें धर्म के काम करना है। परमेश्वर ढिठाई, दुष्टता, छल, कपट, निंदा, स्त्रियाँ, ये सब नहीं चाहता है। परमेश्वर ने घमंडियों से कहा कि घमंड मत करो, तो हमें घमंड करना नहीं है, हमें परमेश्वर के भजन गाने, याकूब के परमेश्वर का भजन गाओ, परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब ठीक समय आएगा, वो समय आएगा जब मैं न्याय करूँगा। अब वो समय कब आने वाला है, आप उस समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि समय आने वाला है, समय नज़दीक है। परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर का भजन गाओ, याकूब के परमेश्वर का भजन गाओ, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज बात हुई है परमेश्वर को धन्यवाद देने की, और घमंड नहीं करने की बात हुई है। दुष्टों को ऐसा वो दाखमधु पिला देगा, दुष्टों के सींगों को काट देगा। तो हमें दुष्ट बनना नहीं है,
हमें धर्मी बनना है और धर्मी के सिंग को वह ऊंचा करेगा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।